ज़्यादा समझ में आ जाए। ठीक है, तो अब इसको ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं कि इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं। एक मिनट वेट कीजिएगा, मैं अपने पास पेन की सिलेक्शन कर लूँ। देखिए, जब इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, तो इनकम स्टेटमेंट में सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं रेवेन्यू से। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं किससे? रेवेन्यू से। ये देखिए, रेवेन्यू है आपके सामने, इससे हम स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इनकम स्टेटमेंट के आइटम हाईलाइट कर लेता हूँ। इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ दो चीजें आती हैं। एक आपकी आती है इनकम, और दूसरी चीज आती है आपकी एक्सपेंसेस। जो आपके खर्चे होते हैं वो आते हैं, इनकम आते हैं और एक्सपेंसेस आते हैं। इनकम में से एक्सपेंसेस माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है? हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो जब भी हम इनकम स्टेटमेंट बनाएंगे, हम एक तो इनकम वाले आइटम लेंगे, दूसरे एक्सपेंसेस देंगे। इन दोनों को माइनस करके हमारे पास क्या आता है? प्रॉफिट आ जाता है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, आपकी आसानी के लिए मैं वो आइटम हाईलाइट कर लेता हूँ जो हमारे पास फॉल करेंगे इनकम और एक्सपेंसेस में। रेवेन्यू क्या है बेटा? इनकम है। इनकम है, तो ये आएगा। सेल्स। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री भी हम लेते हैं। उसकी वजह ये होती है कि हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स जब फाइंड करनी होती है, उसमें ओपनिंग इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। इन्वेंट्री वैसे एसेट है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि हमने जो सामान बेचा है, सेल आउट किया, उसकी कॉस्ट क्या थी। तो उसको इनडायरेक्टली फाइंड करने के लिए हमें इन्वेंट्री की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये भी हम लेंगे। उसके बाद आते हैं हमारे पास अगला आइटम कौन सा है? परचेजेस है। परचेजेस हम लेंगे बेटा। परचेजेस क्यों लेंगे? क्योंकि परचेजेस हमारे एक्सपेंसेस में फॉल करता है। तो परचेजेस हम लेंगे। मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद कैरेज इनवर्ड, ये एक्सपेंस है बेटा, और ये परचेजेस के बाद आता है, इसको भी लेंगे सर। उसके बाद कैरेज आउटवर्ड, सर ये भी एक्सपेंस है, ये भी लेंगे। लेकिन ये जो एक्सपेंस है, ये हमारा सेकेंडरी एक्सपेंस है। मतलब सामान को बाय करने के बाद जब सामान को हम सेल आउट करते हैं, ये तब अराइज होता है, ये तब अराइज होता है। तो ये भी लेंगे। इसको भी मैंने हाईलाइट कर दिया। वेजेस एंड सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, आएगा सर। इंश्योरेंस हमारा एक्सपेंस है, आएगा सर। रेंट एंड रेट हमारा एक्सपेंस है, आएगा सर। मोटर व्हीकल, बाज दफा मोटर व्हीकल तो वैसे एसेट होता है, लेकिन अगर वो मोटर व्हीकल के साथ पेपर में एक्सपेंस का वर्ड यूज कर दे, तो ये आपके लिए क्या कहलाएगा? ये आपके लिए एक्सपेंस कहलाएगा। तो हम ये भी लेंगे। तो मैंने क्या किया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस को हाईलाइट कर दिया। उसके बाद जनरल एक्सपेंस, अगेन देखें, एक्सपेंसेस का इसने वर्ड यूज कर दिया, ये भी लेंगे सर, ये भी लेंगे। उसके बाद डिस्काउंट रिसीव। डिस्काउंट, देखें, किसी चीज के साथ रिसीव्ड का वर्ड आ जाए, एक होता है रिसीवेबल, वो नहीं, रिसीव्ड। रिसीव्ड वो इनकम होता है। जैसे डिस्काउंट रिसीव हो गया, रेंट रिसीव्ड हो गया, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया, कमीशन रिसीव्ड हो गया। अगर रिसीव का वर्ड आ जाए, वो क्या कहलाएगा आपके लिए? इनकम कहलाएगा। तो ये भी लेंगे सर। उसके बाद है बैंक ओवरड्राफ्ट, आएगा नहीं आएगा? ये नहीं बेटा, सर, इसमें नहीं आएगा। नहीं इसमें सर, नहीं, आएगा सर, नहीं। नहीं आएगा, क्योंकि ये लाइबिलिटी है बेटा। लाइबिलिटी, मैंने कहा है, दो चीजें हमें लेनी है, इनकम और एक्सपेंसेस, ये दो चीजें लेने हैं बस। अच्छा जी। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न आउटवर्ड, ये आएंगे सर। बेसिकली ये जो है ना, ये कॉन्ट्रा होते हैं। तो अगर सेल्स आएगी तो सेल्स का कॉन्ट्रा भी आएगा, सेल्स का अपोजिट भी आएगा। परचेज आएगा तो परचेज का अपोजिट भी आएगा। तो रिटर्न इनवर्ड जो है आपका, बेसिकली रिटर्न इनवर्ड कहते हैं सेल्स रिटर्न को। किसको कहते हैं? सेल्स रिटर्न को कहते हैं। तो अगर सेल्स आएगी तो सेल्स रिटर्न भी आएगा। इसी तरीके से रिटर्न आउटवर्ड किसे कहते हैं? परचेज रिटर्न को कहते हैं। रिटर्न आउटवर्ड में क्या होता है, हम कोई चीज बाहर भेज रहे होते हैं, मतलब सप्लायर को वापस कर रहे होते हैं, यानी हमारी प्रेमिसेस से वो चीज जारी होती है। इसीलिए इसको रिटर्न आउटवर्ड कहते हैं। और रिटर्न इनवर्ड में क्या होता है, वापस हमारे प्रेमिसेस में चीज आ रही होती है, इसको इसीलिए सेल्स रिटर्न कहते हैं। तो ये रिटर्न इनवर्ड भी आएगा, सॉरी, ये जो रिटर्न इनवर्ड है ये भी आएगा हमारे पास। ठीक है। आई थिंक सो, ये कितना है? ये आपका अल्लाह भला करे 400 है। और रिटर्न आउटवर्ड भी आएगा, ये कितना है आपका? 500 है। उसके बाद मोटर व्हीकल है, सर ये नहीं आएगा, क्योंकि ये एसेट है। इक्विपमेंट है, ये नहीं आएगा, एसेट है। कुछ चीजें उनके नाम आपको याद कर लेने चाहिए, लाइक मोटर व्हीकल हो गया, फिक्सचर एंड फिटिंग हो गया, फर्नीचर हो गया, प्लांट एंड इक्विपमेंट हो गया, मशीनरी हो गया, प्रेमिसेस हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया। ये सारे नॉन करंट एसेट हैं। मैंने पहले ही बताया, इनकम स्टेटमेंट में सिर्फ ये दो चीजें आएंगी, इनकम और एक्सपेंसेस आएंगी। ठीक है। तो ये हमारे पास जो है, आपका अल्लाह भला करे, इक्विपमेंट नहीं आएगा, मोटर व्हीकल नहीं आएगा, ट्रेड पेबल लाइबिलिटी ये नहीं आएगा। ट्रेड रिसीवेबल, अब ये रिसीवेबल है, रिसीव्ड नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल कहते हैं उस बंदे को जिससे पैसे लेने हो, तो ये इनकम नहीं है। ये एक पार्टी है जिससे मुझे बेनिफिट मिलना है, ये एसेट है। ये भी नहीं आएगा। हेलो। जी बेटा, कोई कुछ कहना चाह रहा है? देखिए, कभी कभार ये होता है कि आपके जहन में एक सवाल आता है, तो आप मुझे चैट के अंदर भी बोल सकते हैं। और आप जो है
भले हैंड रेज नहीं करें, उसके बगैर बोल दिया करें, कोई इशू नहीं है। अच्छा जी, कैश नहीं आएगा, ड्राइंग नहीं आएगा। कैश क्यों नहीं आएगा? कैश एसेट है। ड्राइंग क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा है। देखें, हम जो एसओएफपी बनाएंगे ना, आगे जाके एसओएफपी बनेगी, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनेगी। ये बनती है एसेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी बनती है। मतलब एसेट और उसके बाद कैपिटल और उसके बाद लाइबिलिटी, ये तीनों चीजें कहाँ जाएंगी? ये एसओएफपी में जाएंगी। ठीक है, सिवाय इन्वेंट्री के। इन्वेंट्री दोनों जगह आती है। तो ट्रेड पेबल लाइबिलिटी है, ट्रेड रिसीवेबल एसेट है, नहीं आएगा। कैश एसेट है, नहीं आएगा। ड्राइंग कैपिटल का कॉन्ट्रा है, नहीं आएगा। कैपिटल नहीं आएगा। लोन लाइबिलिटी नहीं आएगा। और क्लोजिंग इन्वेंट्री हम लेते हैं इनकम स्टेटमेंट में, उसकी वजह क्या होती है? हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स फाइंड करनी होती है, इसलिए लेते हैं। ठीक है, हमें पता नहीं होता हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है। ठीक है, बाकी इंशाल्लाह जब आप ए लेवल में जाएंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल्स डायरेक्टली फाइंड करना भी सीख लेंगे। यहां तक कोई सवाल? सर करंट एसेट्स आएंगे? करंट एसेट नहीं आएंगे बेटा। हम जब आईएस बनाते हैं, इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं, तो हम सिर्फ इनकम लेते हैं और एक्सपेंसेस लेते हैं, बस। और कोई चीज नहीं लेते हैं। तो करें इसको जरा, कैसे बनाते हैं, ट्राई करूं? ओके जी सर। सर। ठीक है। ओके, थोड़ा सा मैं ये कर लेता हूँ, किसी अलग पेज पे काम करता हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा वाजे नजर आए। एक मुसबर की जगह मैं एक पेज इसमें ऐड कर दूँ, या इसी में करना पड़ेगा काम मुझे? चलिए मैं ऐसा कर लेता हूँ, क्या नाम है, शफल करना शुरू करता हूँ। एक मिनट कीजिएगा, मैं ज़रा सॉफ्टवेयर को देखूँ इसमें क्या हो सकता है। एक मिनट कीजिएगा, मैं एक मिनट रिकॉर्डिंग रोकूँ, फिर मैं आपको समझा रहा हूँ। उसके बाद लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड। अब डेट कौन सी आएगी? इसके लिए आपने ये देखना होगा कि उसने सवाल की जो रिक्वायरमेंट में डेट बोली हम वो फॉलो करेंगे। सवाल की रिक्वायरमेंट में जैसे डेट बोली ना, उसने ये बोली है कौन सी? 30 जून। तो हम भी क्या करेंगे? हम भी 30 जून ही लिखेंगे। हम भी 30 जून ही लिखेंगे। तो हम लिखेंगे 30 जून। हम लिखेंगे 30 जून। 30 जून, ये क्या हो रहा है? अच्छा, और उसके बाद हम देखेंगे ये कौन सा साल है। हमारे पास सवाल में साल दिया 2015। ओके, हम लिख देते हैं 2015। ये हो जाएगा 2000। ये हो जाएगा 2015। ठीक है। अच्छा, आगे कैसे काम करना है? आगे आपने क्या करना है, दो कॉलम बनाने हैं। ठीक है, दो कॉलम से ज्यादा नहीं बनाने। आगे कैसे काम करना है? अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वो आइटम लिखेंगे जो इसमें स्टार्ट में आते हैं। तो इसके स्टार्ट में आएगा हमारे पास रेवेन्यू आएगा सबसे पहले। और रेवेन्यू में से क्या करेंगे, लेस करेंगे रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड भी कहते हैं इसको, और इसको सेल्स रिटर्न भी कहते हैं। तो अब जरा सवाल की तरफ आते हैं। अगर आपका सवाल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं आपके सामने ओपन कर देता हूँ। ये देखें, मुझे बता सकते हैं रेवेन्यू कितना है हमारे पास? एनीवन? जी वन हंड्रेड 37,900। हाँ ठीक है, और रिटर्न इनवर्ड कितनी है वो भी देख लें आप। रिटर्न इनवर्ड हमारे पास कितनी आ रही है बेटा? 400 के करीब हमारे पास क्या नाम है, रिटर्न इनवर्ड आ रही है। ठीक है, तो ये चीजें आप क्या करें, नोट डाउन कर लें। तो 137,900 और 400 की हमारे पास क्या आ रही है, रिटर्न इनवर्ड आ रही है। तो हम लिख देते हैं 137,900, इसमें से लेस कर देंगे 400 की हमारे पास क्या है, रिटर्न इनवर्ड है। इन दोनों का टोटल करेंगे कितना आ जाएगा? जी बेटा। 137,500। 500, ठीक है, ये हमारे पास हो गया, अल्लाह भला करे। ये हमारे पास आ गया आपका, सॉरी, अच्छा जी, ओके। ये हमारे पास आ गया, अल्लाह भला करे, आपका
रिटर्न नेट रेवेन्यू आ गया। ये हमने रिटर्न रेवेन्यू में से क्या किया, रिटर्न वर्ड को हमने माइनस किया। आगे चलते हैं। आगे सर क्या होगा, हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होता है, बेसिकली जो सामान हमने बेचा है ना उसकी कॉस्ट होती है। अब ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए मैंने बताया था सबसे पहले क्या करना है, आपने ओपनिंग इन्वेंट्री लिखना है। जो साल के शुरू में आपके पास इन्वेंट्री आएगी वो लिखेंगे। तो हम सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री की। हमें नहीं पता होता कि हमने जो सामान बेचा था वो कितने का था। उसके बाद फिर हम क्या लिखते हैं, परचेजेज लिखते हैं, अगर कोई परचेजेज है। अच्छा, हम फिर क्या करते हैं, कैरेज इनवर्ड लिखते हैं। कैरेज इनवर्ड क्या होता है कि जो सामान मैंने बाई किया था उस पर डिलीवरी एक्सपेंस कितना आया, तो कैरेज इनवर्ड भी कहते हैं इसको हम, और कैरेज ऑन परचेज भी कहते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम इसमें से लेस करते हैं, हम इसमें से लेस करते हैं परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड। ये हम क्यों लेस करते हैं, ये हम इसलिए लेस करते हैं कि भाई ये माल हमने नहीं बेचा, ये माल हमने सप्लायर को वापस कर दिया था। और उसके बाद हम क्या करते हैं, लेस करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री। जी बेटा, अनस बेटा एंड सालिक बेटा मेरे साथ हैं आप लोग। जी सर। ये बात मैंने कल भी बताई थी आपको। अच्छा, कैरेज इनवर्ड में कभी कभार क्या होता है, कभी कभार क्या होता है कि हम किराया पे कर रहे होते हैं, सी फ्रेट पे कर रहे होते हैं, कभी कभार कस्टम ड्यूटी भी पे कर रहे होते हैं। जब सामान बाहर से आता है ना, फॉरेन कंट्री से आता है, तो जो किराया आप पे करते हैं उसको प्यार से हम कहते हैं सी फ्रेट या एयर फ्रेट कहते हैं। तो वो भी आ सकता है इसके साथ साथ। ठीक है, मैंने फॉर्मेट भेजा नहीं, मैं भेज दूंगा आज आपको, भूल गया था मैं। और उसके साथ साथ क्या होता है, कभी कभार हम बाहर से जब माल मंगवाते हैं तो उस पर हमें टैक्स पे करना पड़ता है। गवर्नमेंट ने लाजमी किया होता है कि आपने ये टैक्स पे करना है। उस टैक्स को हम प्यार से क्या कहते हैं, कस्टम ड्यूटी, तो वो भी यहाँ आ सकता है। अब हम इसकी वैल्यूज लिख लेते हैं क्वेश्चन वन से, ठीक है ना। क्वेश्चन वन में दोबारा ओपन कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन वन है। एक मिनट सफर कीजिएगा, बार बार स्क्रॉल करने से प्रॉब्लम होती है। अब क्वेश्चन वन में सबसे पहले आते हैं ओपनिंग इन्वेंट्री। कितनी है सर, 6,900। कितनी है, 6,900 आपको नजर आ रही होगी सबसे ऊपर, सेकंड सेकंड नंबर पे। सर कैरेज इनवर्ट तो एक्सपेंस है ना, तो वो तो हम एक्सपेंसेस की जगह पर लिखेंगे ना बेटा। ठीक है, मैं इस पे आ रहा हूँ बेटा, अनस बेटा मैं समझा रहा हूँ। तो इन्वेंट्री हमारे पास आ रही है 6,900, और परचेज आ रही है 41,300। तो अब हम चले जाते हैं, हम लिख लेते हैं 6,900 एंड 41,300। परचेजेस कितनी है, 41,300। एक मिनट में कंफर्म कर लूँ कि यही वैल्यूज हैं। जी। अच्छा, अब आते हैं, एक सवाल पूछा है एक बच्चे ने कि सर हम कैरेज इनवर्ट यहाँ क्यों लिख रहे हैं। बेटा एक बात याद रख लें, ये एक्सपेंसेस हैं, परचेज भी तो एक्सपेंस है बेटा। परचेज की क्या होता है, परचेज भी तो एक्सपेंस होता है। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, वो खर्चा जो आपने किसी चीज को बेचने के लिए किया हो, अपनी इनकम एक्टिविटी जनरेट करने के लिए किया हो। तो परचेज हम क्यों करते हैं, ताकि सामान आगे बेच सकें। तो परचेज भी तो एक्सपेंस है। ठीक है। दूसरी बात, कैरेज इनवर्ड भी क्या है, हमारा एक्सपेंस है। लेकिन एक्सपेंस की दो किस्में होती हैं, एक को हम कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंस, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी एक्सपेंस। प्राइमरी एक्सपेंस वो होता है जो चीजों को परचेज करने पर, गुड्स को बाय करने पर खर्च हो। और सेकेंडरी एक्सपेंस वो होता है जो सामान को सेल करने पर खर्च हो। तो हम जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं ना, ये ट्रेडिंग बिजनेस का बनाते हैं। ऐसे बिजनेस का बनाते हैं जो सामान बाय करते हैं एंड देन आगे सेल करते हैं। मतलब खुद से कुछ भी नहीं बनाते, सामान बाय करते हैं, जैसे रिटेलर हो गया, होलसेलर हो गया। ये सामान बाय करते हैं फिर आगे सेल करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स में वो खर्चा आता है जो सामान के बाय करने पे खर्च हमने किया। और जो सामान के सेल होने पे हमने खर्चा किया वो हम क्या करते हैं, नीचे जो एक्सपेंसेस लिखेंगे उसमें लिखेंगे। दूसरी बात, कैरेज इनवर्ड यहाँ क्यों आ रहा है, जब भी आप कोई चीज मार्केट से परचेज करने जाएंगे ना, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डिलीवरी एक्सपेंस नहीं पे करना पड़े। आप दराज से कोई चीज ऑनलाइन मंगवाएं, यू हैव टू पे डिलीवरी एक्सपेंस, आपके उस बिल में लग कर आएगा। आप ऑनलाइन कोई भी चीज बाय करेंगे, आपको परचेज प्राइस के साथ साथ डिलीवरी एक्सपेंस पे करना पड़ेगा। बाजार से भी कोई चीज बाय करें तो उसमें भी यही होता है कि भाई घर तक तो लाना है उसको। अगर आपके पास अपनी गाड़ी नहीं है तो आप कोई गाड़ी हायर करते हैं या पाइल करते हैं तो उसके पैसे तो आपको देने पड़ेंगे। तो ये कैरेज इनवर्ड एक वाहिद एक्सपेंस है जो परचेज के साथ इनकर हो रहा होता है, यानी उससे कनेक्टेड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, जब भी कोई चीज परचेज करते हैं उसके साथ ही हम परचेज कैरेज इनवर्ड जो है वो लिखते हैं। बेटा यहाँ तक बात क्लियर है। एक तो ये हमारा प्राइमरी एक्सपेंस है, मतलब सामान के बाय करने पर खर्च हो रहा है, इसीलिए हम इसको कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट बनाते हैं। ठीक है। दूसरा, जब भी हम परचेज करेंगे, परचेज की जो बिल होगा उसमें डिलीवरी एक्सपेंस लगा होता है। आप घर पे कंस्ट्रक्शन करवाएं, ईंटें मंगवाएं, सीमेंट मंगवाएं, तो सीमेंट वाला खुद सामान आपको डिलीवर करेगा और डिलीवरी एक्सपेंस बिल के अंदर लगाएगा वो। ठीक है। अच्छा जी।
यहाँ तक बातें क्लियर है। अब चलते हैं सर हम लोग कैरेज इनवर्ट की तरफ चलते हैं। तो कैरेज इनवर्ट देख लेते हैं, क्या इस सवाल में कैरेज इनवर्ट दिया हुआ है? यस सर दिया हुआ है। बता सकते हैं कितना है? 9400। 9400। कैरेज इनवर्ट कितना आ गया? 9400। हम 9400 लिख लेते हैं। 9400 ये ऐड करेंगे बेटा। उसके बाद रिटर्न आउटवर्ड हो गया और क्लोजिंग इन्वेंट्री हो गया, ये माइनस करेंगे। आ जाए, रिटर्न आउटवर्ड कितना है देख लेते हैं। सॉरी, एक मिनट से, रिटर्न आउटवर्ड परचेज रिटर्न को कहते हैं। कितना है बेटा? 500। 500। और क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है? 7500 से सेवन। 50। हाँ ठीक है। तो 500 का हमारा रिटर्न आउटवर्ड है और 7500 की हमारी क्या है? क्लोजिंग इन्वेंट्री है। हम लिख लेते हैं। अच्छा, ये माइनस करेंगे बेटा। ये क्यों माइनस करते हैं? क्योंकि ये माल हमने बेचा नहीं है, ये माल हमने सेल आउट नहीं किया, तो इसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे। अच्छा जी, इसका टोटल करें, मतलब प्लस करें 6900, देन प्लस करें 41300, देन प्लस करें आपका अल्लाह भला करें 9400, देन माइनस करें 500, देन माइनस करें 7500। जी बेटा कितना आया? और बेटा चीजें समझ में आ रही है आपको? हूर, ताकचंद, उमर हसन, विशाल, अरमिया। 49,600 आ रहा है सर आंसर। 49,600 आंसर आ रहा है। ठीक है सर, ये कैसे आया आंसर? इसको जरा समझ लें। एक मिनट कीजिएगा, मैं सही चलो। अच्छा जी, इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के लिए हम क्या करते हैं? ब्रैकेट की साइन लगाते हैं। अच्छा, यहाँ हम लिखेंगे लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स, मतलब ये हमने कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या की थी? फाइंड की थी। ठीक है, ये जो कॉलम होता है ना, ये डेबिट कॉलम नहीं होता बेटा, इसको कहते हैं वर्किंग कॉलम। जैसे अगर एक चीज ज्यादा है, मतलब दो है या दो से ज्यादा आइटम है, तो फिर हम उसको यहाँ लिखते हैं और इस कॉलम में टोटल लिखते हैं। ठीक है, तो ये टोटल वाला कॉलम होता है। लाइक हमारे पास सेल्स थी, फिर सेल्स रिटर्न थी, हमने माइनस करके नेट सेल्स यहाँ लिखी। फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स है, अब उसमें बहुत सारे आइटम है, परचेजेस है, कैरेज इनवर्ट है, ओपनिंग इन्वेंट्री है, क्लोजिंग इन्वेंट्री है, रिटर्न आउटवर्ड है। तो एक से ज्यादा अगर आइटम आ रहे हैं किसी भी हेडिंग में, जैसे कॉस्ट ऑफ सेल्स की हेडिंग है, ये नेट रेवेन्यू इसकी हेडिंग देते नहीं वैसे हम। ठीक है, तो एक से ज्यादा आइटम आते हैं तो हम इस कॉलम में करते हैं और प्लस माइनस करके जो फाइनल आंसर होता है वो आखिरी कॉलम में लिखते हैं। तो ये टोटल का कॉलम होता है। ठीक है, जिस कॉलम में उसी कॉलम के आइटम प्लस माइनस करेंगे। अब ये हमारे पास आ गया नेट रेवेन्यू, ये हमारे पास आ गया कॉस्ट ऑफ सेल्स। इन दोनों को क्या करेंगे सर? इन दोनों को एडजस्ट करेंगे, एडजस्ट करने के बाद इन दोनों का सम करेंगे। तो 137,500 माइनस 49,600, मुझे बताएं क्या आंसर आया? आंसर प्लस में ही आया एटी क्या? नाइन थाउजेंड 80, 7,900। 87,900। ठीक है बेटा, ओके। 87,900, ये हमारे पास कहलाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट का मतलब वो प्रॉफिट जिसमें से आपने प्राइमरी एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं, सिर्फ प्राइमरी एक्सपेंसेस माइनस किए हुए हैं। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सर। सर ये तो हो गया ग्रॉस प्रॉफिट। आपने अपने प्राइमरी रेवेन्यू लिया, प्राइमरी इनकम ली और प्राइमरी एक्सपेंस माइनस कर दिए। प्राइमरी इनकम मींस वो इनकम जो आपकी मेन एक्टिविटी है, और प्राइमरी एक्सपेंस का मतलब वो एक्सपेंसेस जो सामान को बाय करने पे खर्च हुए। तो आपके पास क्या आ गया? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब आगे क्या करेंगे? अब हमारे पास एक और इनकम भी होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी इनकम। तो सेकेंडरी इनकम के लिए हम क्या करते हैं? हेडिंग देते हैं ऐड अदर इनकम, यहां लिखेंगे ऐड अदर इनकम। अब इसमें क्या आता है? इसमें बेटा हमारे पास वो आइटम आते हैं, लाइक फॉर सपोज आपने डिस्काउंट रिसीव देखा था, आपने रेंट रिसीव देखा था, आपने कमीशन रिसीव देखा था, वो आइटम इसके अंदर आएंगे। तो जितने भी ये वो आइटम आप लिख लें। तो आप अभी हमने हाईलाइट किए थे, अब हम जाते हैं इसके अंदर कि इसके अंदर कौन कौन सा आ सकता है। डिस्काउंट रिसीव आ सकता है, ठीक है। और उसके अलावा कोई और हो, रेंट रिसीव हो, इंश्योरेंस रिसीव्ड हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल एसेट होते हैं। ट्रेड रिसीवेबल क्या होते हैं? एसेट होते हैं। रिसीवेबल का मतलब होता है हमें पैसे लेने हैं। ठीक है ना। इनकम उसको कहते हैं जो आपने कमाया, जो आपने अर्न कर लिया। ट्रेड रिसीवेबल का मतलब क्या? हमें उससे पैसे लेने हैं, हमने अर्न तो पहले ही कर लिया था। तो असल जो चीज है वो तो आपकी सेल्स थी।
ठीक है, तो जो आपने कमाया, जो आपने अर्न किया, वो आपके लिए क्या होती है? इनकम होती है। तो इसमें हम क्या करेंगे? ट्रेड रिसीवेबल कभी नहीं लेते, रेंट रिसीव लेते हैं, इंटरेस्ट रिसीव लेते हैं, कमीशन रिसीव लेते हैं, ये लेते हैं। अब डिस्काउंट रिसीव क्या होता है, मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कैश बुक, उसमें ये चीज मैं आपको ज्यादा समझाऊंगा कि डिस्काउंट रिसीव किसे कहते हैं, डिस्काउंट अलाउड किसे कहते हैं, वहां आगे आपको आइडिया दूंगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं डिस्काउंट रिसीव हमारे पास आ रहा है कितना? 800 आ रहा है, और कोई आइटम है ही नहीं, तो हम डिस्काउंट रिसीव लिख लेते हैं 800। अब एक बात सुने, अब एड इनकम में हमारे पास आइटम एक ही है, एक ही आइटम है। अगर दो आइटम होते तो दोनों आइटम का मैं क्या करता, जो भी फिगर होती वो यहाँ लिखता और उसका टोटल यहाँ लिखता। अब एक ही आइटम है, तो चाहे यहाँ लिखो और यहाँ लिखो, बात एक ही है। तो उस सूरत में हम क्या करेंगे, जो भी इसका वैल्यू है वो मैं फाइनल कॉलम में लिखूंगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ भी लिखते हैं 800 और उसको टोटल करके यहाँ भी लिखते हैं, ये भी सही है, कोई इशू नहीं। लेकिन जब एक सिंगल आइटम हो किसी भी हेड के अंदर, तो फिर बेहतर ये है कि उसका जो भी वैल्यू आ रही है वो आप फाइनल कॉलम में लिख दें। ठीक है, लेकिन अगर दो आइटम है, फॉर सपोज सवाल में आपको रेंट रिसीव दिया हुआ है, तो डिस्काउंट रिसीव लिखें, उसकी वैल्यू लिखें, रेंट रिसीव लिखें, उसकी वैल्यू लिखें, और टोटल करके फाइनल कॉलम में लिख दें। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हैं? जी सर। चलें जी, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास है एक्सपेंसेस। सर ऊपर के एक्सपेंसेस में और नीचे के एक्सपेंसेस में क्या फर्क है? ये जो एक्सपेंसेस मैं लिखने जा रहा हूँ ये सेकेंडरी एक्सपेंसेस है हमारे पास। सेकेंडरी एक्सपेंसेस उनको कहते हैं जो सामान के सेल करने पे खर्च हों, जो गुड्स के सेल करने पे खर्च हों। अब इसमें रेंट एंड रेट्स आता है, इंश्योरेंस आता है, ये सारे आइटम इसके अंदर आते हैं। तो आ जाएं जरा हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या आ सकता है। एक मिनट की जगह ये। अब आप ऐसा करें, इसमें कैरेज आउटवर्ड से स्टार्ट कर लें। ठीक है, ऊपर रेवेन्यू हम कर चुके हैं, ओपनिंग इन्वेंटरी नहीं आएगा। परचेजेस हम कर चुके हैं, कैरेज इनवर्ट हम कर चुके हैं। अब आप कैरेज आउटवर्ड से स्टार्ट कर लें। तो कैरेज आउटवर्ड आएगा, यस सर आएगा। वेजेस एंड सैलरीज आएगा, यस सर आएगा। इंश्योरेंस आएगा, यस सर आएगा। रेंट एंड रेट्स आएगा, यस सर आएगा। मोटर व्हीकल एक्सपेंस आएगा, यस सर आएगा। जनरल एक्सपेंसेस आएगा, यस सर आएगा। अब ये सारी फिगर्स आप नोट डाउन कर लें, क्योंकि बार बार मैं पीछे देखूंगा तो परेशानी होगी। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर लें। तो हम सबसे पहले देखेंगे कैरेज आउटवर्ड। ठीक है, ये भी हमारा एक्सपेंस है, कैरेज आउटवर्ड। उसके बाद सर क्या था? उसके बाद था हमारे पास, अल्लाह भला करे, मेरे ख्याल इंश्योरेंस था। इंश्योरेंस था और उसके बाद था रेंट एंड सर रेट, वेजेस एंड सैलरीज सर। वो भी आएगा। जी। इंश्योरेंस आ गया सर, रेंट एंड रेट्स आएगा। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास, भाई कह रहे हैं वेजेस एंड सैलरीज आएगा। मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस। फिर मोटर व्हीकल एक्सपेंसेस आएगा। आप में से कोई बंदा क्वेश्चन ओपन कर लेना तो फिर जिंदगी आसान हो जाती है। सर मैंने किया हुआ है। और उसके बाद मेरे ख्याल जनरल एक्सपेंसेस भी था, ऐसा ही है। जी जनरल एक्सपेंसेस। मैं आपको आइटम गिन के बता देता हूँ, आप देख सकते हैं, देख लें। कैरेज आउटवर्ड पहला आइटम है, वेजेस एंड सैलरीज दूसरा, इंश्योरेंस तीसरा, रेंट एंड रेट्स चौथा, मोटर व्हीकल एक्सपेंस पांचवा, जनरल एक्सपेंस सिक्स। डिस्काउंट रिसीव तो इनकम है, वो तो पहले लिख चुके हैं। तो सिक्स आइटम है, आप देख सकते हैं, ये भी सिक्स आइटम है। 1 2 3 4 5, नहीं, 1 2 3 4 5 एंड सिक्स, सिक्स आइटम है। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज लिख देते हैं। आ जाए बेटा, आ रहे हैं बेटा, मुझे वैल्यूज बता सकते हो कैरेज आउटवर्ड की क्या वैल्यू थी? जिसने सवाल ओपन किया था मुझे वैल्यू बताता रहे ताकि सर टाइम बचे। 1300। 1300। और इंश्योरेंस की वैल्यू क्या थी, या वेजेस एंड 1800। 1800। और रेंट एंड रेट्स रेंट एंड रेट से सर 10800। 10,800। ओके, व्हाट अबाउट वेजेस एंड सैलरीज? 34,700। बेटा जिसका माइक नहीं चल रहा वो बेटा क्या नाम है, मुझे चैट के अंदर ही बता सकता है, मैं चैट भी देख रहा हूँ। तो 34,700। एंड वेजेस एंड सैलरीज, ओ सॉरी, सर मोटर, वेजेस एंड मोटर व्हीकल मोटर एक्सपेंस। व्हीकल 4200। 4,200। ठीक है, एंड जनरल एक्सपेंसेस। 22,850। 22,850। ठीक है, एक बार देख लें आइटम गलत नहीं हो। अच्छा, ये हमने सारे लिख दिए ना?
आप देख सकते हैं जी कैरेज आउटवर्ड लिख दिया, इंश्योरेंस लिख दिया, रेंट एंड रेट लिख दिया, 34,700 हमारा वेज एंड सैलरी से ये लिख दिया, मोटर व्हीकल एक्सपेंस लिख दिया, जनरल एक्सपेंस लिख दिया। बच्चे पता है क्या मिस्टेक करते हैं, कोई आइटम मिस कर देते हैं। ये जो एक्सपेंसिव है ना, ये आइटम मिस कर देते हैं। ठीक है, तो इसका ख्याल कीजिएगा। और कैरेज आउटवर्ड हमारा क्या है, सेकेंडरी एक्सपेंस है, तो कैरेज आउटवर्ड हो गया या कैरेज ऑन सेल्स हो गया, बात एक ही है। अब इसके साथ क्या करेंगे, जाहिर है हम हमारे पास ये बहुत सारे आइटम थे तो हमने इस पहले कॉलम में लिखे। अब इन सबका टोटल करना है, किसका, एक्सपेंसेस का। तो आप अपने पास कैलकुलेटर में करें, तेरह सर सौ 75,650। सात। बेटा क्या बात है, आज सुबह नाश्ते में क्या खाया तुमने, 75,000 650। 650, ये हमारे पास इन सारे एक्सपेंसेस का क्या आ गया, टोटल आ गया। ठीक है, तो आप ये अलग करके भी लिख सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और सामने भी लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। तो जो आइटम का टोटल आया वो उसके सामने लिख दें, आखिरी वाली रो में लिख दें। तो ये आ गया 75,650। अनस बेटा बात समझ में आ रही है आपको जो हम पढ़ रहे हैं? सैयद अनस बेटा मौजूद है, यस सर, ठीक है। मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, उसमें मैंने एक सवाल पूरा सॉल्व कराया, तो वो भी भेजूंगा। हम ऐसे भगाएंगे नहीं कोर्स को, ठीक है ना। ये यानी मुझे पता है हम ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो हम आगे और भी प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं जरा, अब आगे कैसे काम करना है। अब देखें, ये रेवेन्यू था, नेट रेवेन्यू था, सॉरी। नेट रेवेन्यू में से आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स को एडजस्ट किया, आपके पास क्या गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आगे जो हमारी कैलकुलेशन होगी फाइनल कॉलम की, लास्ट कॉलम की, हमने फिर ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट करना होता है। कहाँ से स्टार्ट करना होता है, ग्रॉस प्रॉफिट से। अब हम आगे क्या करेंगे, ये हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट था, इसमें हम क्या करेंगे, अदर इनकम को ऐड करेंगे और एक्सपेंसेस को माइनस करेंगे। एक्सपेंसेस खर्चा होता है, माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास ओवरऑल प्रॉफिट आ जाए। ये जो प्रॉफिट आया ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें से सिर्फ आपने प्राइमरी एक्सपेंस माइनस किए थे और प्राइमरी इनकम को ऐड किया था, नेट रेवेन्यू। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी सेकेंडरी इनकम है वो इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और जो हमारे सेकेंडरी एक्सपेंसेस है वो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ताकि हमारे पास असल में जो प्रॉफिट हमारे पास बनता है वो आ जाए। सारे एक्सपेंसेस माइनस करके जो प्रॉफिट आता है वो आ जाए। तो क्या करें, सर ये एक और बार समझाइएगा, ये मुझे देखें, समझ नहीं आया आपने जी जो। जी, मैं ये कह रहा हूँ बच्चों को कि ये जो हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट आया था, इसके लिए हमने दो चीजें यूज की थी। एक को हम कहते हैं प्राइमरी इनकम यानी नेट रेवेन्यू, और एक आप कहते हैं प्राइमरी एक्सपेंसेस जिसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स। तो प्राइमरी इनकम में से प्राइमरी एक्सपेंस को हमने माइनस किया, हमारे पास क्या गया, ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस का मतलब क्या होता है कि इसमें से भी कुछ डिडक्शन होनी है, इसमें से कुछ डिडक्शन होनी है। अब हम आगे क्या करेंगे, अपने इस ग्रॉस प्रॉफिट को नेट प्रॉफिट में चेंज करेंगे। नेट प्रॉफिट का मतलब क्या होता है, सारे एक्सपेंसेस और सारी इनकम एडजस्ट करके कितना प्रॉफिट आया, वो प्रॉफिट जो आपकी जेब में आया वो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो बाकी इनकम है जो आपने पहले ऐड नहीं की थी वो ऐड कर देंगे, और जो बाकी एक्सपेंसेस हैं जो आपने माइनस नहीं किए थे वो भी माइनस कर देंगे। तो आखिर में जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, नेट प्रॉफिट कहलाएगा। तो अब क्या करेंगे, 37,900 में प्लस करेंगे 800, क्योंकि ये हमारी इनकम है, और 75,650 हमारे एक्सपेंसेस हैं, ये माइनस करेंगे। तो मुझे बताएं फाइनल आंसर कितना थर्ड आया। 13,050। 13,050। 50। 13,050 आंसर आया। इसके हम सामने लिखते हैं प्रॉफिट फॉर द ईयर, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया इनकम स्टेटमेंट, मैंने कराई क्वेश्चन 1 की। मैं चाहूंगा, मैं भी अब क्या करता हूँ, ग्रुप में फॉर्मेट भेज रहा हूँ। ग्रुप में क्या कर रहा हूँ, आपको फॉर्मेट भेज रहा हूँ इसका, इनकम स्टेटमेंट का। आप फॉर्मेट देख लें, नोट डाउन कर लें, और ये जो क्वेश्चन बने इसको आप दोबारा करें, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 आप लोग क्या कीजिएगा, दोबारा कीजिएगा। और उसके अलावा ये है कि मैं आपको जो कल वाली वीडियो वो भी भेज देता हूँ, तो कल वाली वीडियो भी देखें, आज वाली वीडियो भी देखें। फिर आपने सवाल करने होंगे, मैं आपको ग्रुप में बता दूंगा, ठीक है। कोई सवाल बेटा, कोई इशू? नहीं सर।